हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो मेरा नाम है शिवांश और आज हम बात करेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ केसलेट फ्रॉम द पंजाब। पंजाब से हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं कि जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, वरना बहुत ही ख़राब सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ग्राउंड वाटर को किस तरीके से ओवर एक्सप्लॉइट पंजाब में किया गया, आइए जानते हैं। ठीक है ना। चलो तो पढ़ते हैं। लिखा, अ क्राइसिस हैज अनफोल्ड इन द फर्टाइल प्लेन ऑफ पंजाब वेयर ग्राउंड वाटर ओके वेयर द ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैव बीन सीवरली डेप्लेटेड। ठीक है, जो बहुत तेज़ी से डेप्लेट होना शुरू हुआ। ठीक है, ये एक एक क्राइसिस हमारे सामने आया। फर्टाइल प्लेन ऑफ पंजाब, यानी पंजाब का वो हिस्सा जहाँ पर फर्टाइल प्लेन था, यानी जहाँ जहाँ की मिट्टी या जगह बहुत फर्टाइल थी, वहाँ पर क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकती थी। पंजाब वॉज होम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति हुई थी उसका होम, यानी कि वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। दैट फेड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आर दैट फेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आर पॉपुलेशन। जिसने क्या किया था, जिसने एक बड़े प्रोपोर्शन की जो पॉपुलेशन थी उसको फीड कराया, यानी कि उसको उसे भोजन मिला। एंड कंट्रीब्यूट टू इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, और इंडिया की पोजीशन को उस लेवल पर कंट्रीब्यूट किया कि इंडिया जो जो था वो खाने के मामले में, है ना, भोजन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन पाया, यानी उसको कहीं से इस चीज़ को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टुडे द सेम स्टेट फेसेस इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और आज के समय में यही स्टेट क्या कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी का इशू फेस कर रहा है। नेचर हैज़ बिकम एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन, यानी रीजनरेट हो चीज़ें नेचर में, उससे ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टाइम, चाहे शॉर्ट टर्म में ही सही। हालांकि दिस कंसर्न इज़ नॉट पर्टिकुलरली टू पंजाब, ये बात केवल और केवल पंजाब को लेकर नहीं, इट अफेक्ट्स मैनी अदर स्टेट्स। इसके अलावा काफ़ी दूसरे स्टेट्स में भी इसको क्या किया गया है, अफेक्ट, इससे चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, प्रभावित हुई हैं। इन द 1960s, ठीक है, 1960 की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट एंड पैडी। वीट और पैडी की जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी उस पर जो पंजाब है, जो किसान है पंजाब के, वो शिफ्ट हो गए कि हम इन बीजों से आगे की खेती करेंगे, है ना, यानी जो अपना गेहूं है और ये जो पैडी फील्ड है उनको करेंगे। ठीक है, दीज रिक्वायर मोर वाटर। अब दिक्कत क्या थी इसमें, जो ज़रूरत थी वो पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, मोर वाटर देन द ट्रेडिशनल सीड। ट्रेडिशनल सीड से ज़्यादा इस पानी की ज़रूरत इन हाई यील्डिंग सीड्स में थी। एंड फार्मर बिगन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड, और किसानों ने क्या शुरू किया, जो ग्राउंड वाटर का यूज़ था उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। ठीक है, ताकि उनकी जो नीड है पूरी हो पाए। इन एडिशन इसके साथ साथ सप्लाई ऑफ फ्री पावर। अब जो ग्राउंड वाटर निकालना था उसके लिए पंप की ज़रूरत होती है, और उसके लिए उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। ठीक है, उसको चलाने के लिए। और अब इसमें साथ किसने दिया, इसमें साथ दिया सप्लाई ऑफ फ्री पावर लीड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, कि वहाँ पर उस पंजाब में जो बिजली है वो मुफ्त रही, तो इस वजह से लोग खूब देर तक इस पंप को चला पाए, और जो हमारा ग्राउंड वाटर था उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। अ सिचुएशन स्टिल प्रिवेलेंट इन मच ऑफ इंडिया टुडे, अभी तक ये इंडिया के काफ़ी हिस्सों में प्रॉब्लम है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक ऑल्सो रिक्वायर द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र, और इसके साथ साथ जो अभी हम मिट्टी को डिग्रेड करने से बचाने की बात कर रहे थे, तो वो इस मॉडर्न फार्मिंग में वो भी है कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ होगा। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, ये जो भी बातें आपने ऊपर पढ़ी कि पंपिंग की गई ग्राउंड वाटर की, ओवर पंपिंग की गई, है ना, इसके अलावा उसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज हुए, तो इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इज दैट ग्राउंड वाटर लेवल इज अ लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब हैज़ बिकम इनएक्सेसिबल टिल डेप्थ ऑफ अबाउट 30 मीटर, यानी 30 मीटर डेप्थ में जाकर भी वो जो पानी था वो एक्सेसिबल नहीं था, वो ग्राउंड वाटर नहीं मिल पा रहा था। एंड द केमिकल फ्रॉम द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर हैव डिजॉल्व इन द ग्राउंड वाटर कॉजिंग हेल्थ हजार्ड्स, यानी ये जो केमिकल्स थे जो हम यूज़ कर रहे थे, पेस्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे थे, फर्टिलाइज़र जो भी हम यूज़ कर रहे थे, वो सब ग्राउंड वाटर में इतनी बुरी तरीके से डिज़ोल्व हो गए कि उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए उस पानी को पीने में। ये देखो आप कितनी बुरी तरीके से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े पंप से। आप सोचो अगर पानी निकाला जाएगा तो कितनी बड़ी मात्रा में पानी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और यही हो रहा था। ये देखो वेट पेडी फील्ड्स, उनमें पानी भरा गया, समझ रहे हो, क्योंकि इन वेट पेडी फील्ड्स में और ये जो बीज इसमें यूज़ हो रहा था उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी। आगे सुनो, ऑलमोस्ट 80% ऑफ एरिया पंजाब हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड।
और लगभग 80% के एरिया को ही बोला गया कि इसने पानी का ओवर एक्सप्लॉइट किया है ना, पानी को ओवर एक्सप्लॉइट किया। दूसरे शब्दों में, वी हैव ड्रॉन द वाटर एट अ रेट मच ग्रेटर देन एट विच रिस्टोरेशन एंड रेजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल। यानी कि पानी जितना रिस्टोर हो सकता था, रिस्टोरेशन या रीजनरेशन उसका हो सकता था, उससे ज़्यादा तेज़ी से हमने उसको निकाल लिया, है ना। वी सी द फूड सिक्योरिटी वॉज इंश्योर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी थी वो इसने इस चीज़ को बहुत कम टाइम के लिए इंश्योर किया, नहीं शॉर्ट टाइम के लिए। बट द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू हील। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स इसकी वजह से क्रिएट हुई, इसको सही होने में काफ़ी बड़ा समय लग जाएगा। अब आप ये देखो, ये रहा वो मैप पंजाब का, ठीक है। इसमें जो रेड वाला एरिया देख रहे हो ना, वहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये पानी जो है उतनी डेप्थ में चला गया है, इससे भी कम पे, ठीक है। ये पूरा इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ना कि कितनी जगह पर आप देख रहे हो पानी इतना नीचे जा चुका है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक। अब एक केस देखो सीमेंट का, ये बना है राजस्थान का जैसलमेर फोर्ट, ठीक है, जिसे हम शायद गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ, हम जीवन को बिना सीमेंट के भी इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया जिस घर में आप रहते हो वो घर भी सीमेंट से बना है ना। हमारे हाउस, हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट, ये सब के सब, इन सभी चीज़ों में क्या ज़रूरत है सर? इन सभी चीज़ों में हमें सीमेंट की ज़रूरत है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। और इसी सीमेंट को बनने में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, जिससे बहुत सारी सी डस्ट निकलती है जो हमारे फेफड़ों में जा सकती है, एंड दोज ऑफ एनिमल डैमेजिंग दैम, है ना। और उसी तरीके से जानवरों में भी जा सकती है जो उनको डैमेज कर सकते हैं। सेटल ऑन लीव, अगर ये पेड़ों पर बैठ गई तो उनकी जो उर्वरता है, यील्डिंग है, वो उसको ख़राब करेगी। कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन टू, इसके साथ साथ इसका जो प्रोडक्शन रहता है उससे सॉइल और वाटर भी पोल्यूट होता है। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन यानी CPC भी है, जो उसने क्या किया, एक गाइडलाइन क्रिएट की सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, टू इंश्योर दैट द पोल्यूशन इज मिनिमाइज्ड और एलिमिनेट, की जो पोल्यूशन इस सीमेंट को के प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है उसको कम किया जा सके। इन एडिशन, इसके साथ साथ देयर इज़ अ मूव टुवर्ड क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव मटेरियल। कोशिश की गई कि इसके अलावा भी कोई मटेरियल ऐसे बनाए जा सके जो इसका ऑल्टरनेट हो, है ना, जिससे जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो। दीज इंक्लूड द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल, इससे हमने पारंपरिक चीज़ों का यूज़ शुरू किया, जैसे स्टोन का, मड का, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल का, रिसाइकल मटेरियल का। अब आप देखो यहाँ पर एक जो बिल्डिंग दिखाई गई है, ये देखो, ये बिल्डिंग, ये मिट्टी से बनी हुई बिल्डिंग है, समझ रहे हो। अ कम्युनिटी बिल्डिंग इन Auroville constructed by the Auroville अर्थ इंस्टीट्यूट विच होल्ड द यूनेस्को चेयर फॉर अर्थ एंड आर्किटेक्चर, यानी कि जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं उनके लिए। दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड ऑफ मड यूजिंग स्पेशल टेक्निक से बनाया गया है। ट्रेडिशनल मटेरियल एंड मेथड आर बीइंग कंबाइंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर न्यू मटेरियल दैट आर सस्टेनेबल, एक ऐसे मटेरियल को बनाया गया जो बहुत सस्टेनेबल है। और द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस पोल्यूटिंग, और जो इसका प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसको बनाने का जो तरीका है वो जिसमें कम क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। और इसके साथ साथ ये लोकल एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं एंड इज़ डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उस जगह का जो क्लाइमेट है उसको भी ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। तो ये वाली चीज़ें इसमें बोली गई हैं। बाकी तो ये जो लिखा है बच्चों आपको दिख रहा है, ये वृक्ष आयुर्वेद के बारे में, यानी कि सीधी सीधी बात की वृक्षों के बारे में इसमें चर्चा की गई, प्लांट्स और ट्री के बारे में। तो फिलहाल इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। तो अब बात करते हैं हम हमारे सिक्किम की, ठीक है भैया। चलो तो सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में क्या प्रॉब्लम थी? सिक्किम में थी हमारी प्रेमा, नाम था उसका पेमा। तो पेमा की फैमिली क्या फेस कर रही थी? पेमा की फैमिली ने बहुत सारा सा केमिकल जो उसने यूज़ किए थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो उससे एक तो उसका जो डेब्ट था, यानी कि जो ऋण था, उधार था, वो बढ़ता जा रहा था। उसके अलावा उसको कुछ क्या नाम है, खेती भी अच्छी नहीं हो रही थी, ऐसा समझ सकते हो। व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अ पॉलिसी ऑफ प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जब स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना शुरू किया पूरे स्टेट में, पेमास फैमिली डिसाइड टू ट्राई। तो पेमा की फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो इसी को ट्राई करते हैं। इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन, ये बिल्कुल भी सरल नहीं था। इनिशियली द ईल्ड
ड्रॉप्ड एज द सॉइल वॉज रिकवरिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ केमिकल यूज़, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो भी वो फसल कर रहे थे वो अच्छे से हो नहीं रही थे, क्योंकि बहुत लंबे समय से उस सॉइल ने क्या किया था, सॉइल में तो केमिकल यूज़ हुआ था, उससे रिकवर होने में सॉइल को टाइम लगा। तो स्टार्टिंग में तो फिलहाल कुछ भी बेहतर हुआ नहीं। ठीक है ना, चलो आगे समझते हैं। द फैमिली स्विच टू कंपोस्ट, प्रिपेयर्ड नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स यूजिंग नीम एंड गार्लिक। तो उन्होंने क्या करा, जो फैमिली थी उन्होंने काफ़ी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके फर्टिलाइज़र बनाने स्टार्ट किया, यानी कि फर्टिलाइज़र तो यूज़ हुए लेकिन नेचुरल फर्टिलाइज़र। कैसे फर्टिलाइज़र? नेचुरल फर्टिलाइज़र उन्होंने यूज़ करना प्रारंभ किए, स्टार्ट किए। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या हुआ? ठीक है, पेमास फार्म वॉज थ्राइविंग, अच्छे से उसकी फसल जो है बढ़िया से चलने लग गई। शी वॉज एबल टू सेल हर कार्डमम, अपनी इलायची, जिंजर, इन सब चीज़ों को वो सेल करने लग गई, एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल एट प्रीमियम प्राइजेस। ठीक है, अपने इस ये जो वेजिटेबल थे उनको एक प्रीमियम प्राइजेस पर बेचने लग गई। 2016 तक सिक्किम बिकेम अ 100% ऑर्गेनिक स्टेट। 2016 तक आते आते जो सिक्किम था वो 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, विद ऑल ऑफ इट्स फार्मलैंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। और जितनी भी इसकी फार्मलैंड्स थी वो सर्टिफाई हुई कि वो ऑर्गेनिक है, यानी कि उसमें भी कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। द इफेक्ट वर ट्रांसफॉर्मेशनल, जो इफेक्ट था वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल था। लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लोरिश, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी थी, लोकल लेवल पर जो लोग रह रहे थे या लोकल लेवल पर ये जो भी डाइवर्सिटी थी वो ज़्यादा फ्लोरिश हुई, उसमें बेहतरी आई, उसमें मतलब चीज़ें अच्छी हुई। विद बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड बर्ड रिटर्निंग, और ये इंसेक्ट्स के लिए या बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा था, जिससे वो वापस लौटने लग गए। क्योंकि पेड़ मतलब ये जो भी हमारे पशु पक्षी होते हैं, है ना, वो ग्रीनरी में ही रहना चाहते हैं। तो जब चीज़ें बेहतर होने लग गई तो ये सब वापस आए। टूरिज़्म इंक्रीज, जो टूरिज़्म था वो भी इंक्रीज़ होने लग गया। एज विजिटर्स केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल, क्योंकि जो विजिटर्स थे वो इस बात को देखने आ रहे थे कि भाई हम जो केमिकल से करते हैं, यहाँ वो लोग बिना केमिकल के वो फार्मिंग कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल को देखने आ रहे थे। एंड फार्मर्स इनकम ग्रीव बाय 20% ऑन एवरेज, यानी कि वो जो भी कमा रहे थे वो 20% इंक्रीज हो गई उनकी एवरेज में, मतलब उनकी इनकम में जो एवरेज आया बढ़ोतरी वो 20% था। टुडे, आज के समय में, सिक्किम सर्व्स एज अ ग्लोबल मॉडल, सिक्किम एक ग्लोबल मॉडल की तरह है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग, ये दर्शाते हुए that an entire region can successfully transition to the sustainable agriculture practices while improving both ecological and economic outcomes। जो ये दिखाता है कि उसने क्या किया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया है वाइल इम्प्रूविंग, जिससे क्या हुआ है, जबकि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक आउटकम दोनों ही इससे क्या हुए हैं, इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसको तब तक कीजिए रिवाइज। अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जुडिशियस और रिस्पॉन्सिबल यूज़ रिसोर्सेज का हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।